जब भजन चलते हुए जब तुम्हारा पूरा साउंड फट जाता है, धन 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 करता है, देखो कीड़ा लगा के नहीं आते, बोलने में तो थोड़ी ठीक रहती है, पर जैसे उस पर लोड पड़ता है तो पूरा बिखर जाता है। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के करोड़ बदलियों का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी दिन उनका जन्म जब नहीं था। घर में बड़े से चुनाव लगा करके नाच गान कर रहे थे। स्त्रियों के बीच में यशोदा ने अपने लाला को अभिषेक किए। ब्राह्मण लोगों ने मंत्र देकर लाला को बधाई। लाला के नींद आ गई और लाला को ताल में सुना दिए। मैया किसी काम के बहाने दूसरे स्थान पर चली गई और थोड़ी देर में लाला के नेत्र खुले। लाला को भूख लग गई, स्तनपान करने के ताईरे लग गए। जब वहां पर यशोदा नाम सुनी, लाला उछल उछल करके अपने पैरों से जोर घोषणा करने लग गए, लेकिन कोई वहां नाम सुनने वाले थे क्योंकि यशोदा मैया के सही आदित्यों का स्वागत सत्कार में करने थे, इसलिए लाला को रोना किसी को सुनाई ना पड़े। लाला ने जिस छकड़े में सोए हुए थे उस छकड़े में इतनी जोर से लात मारी कि उनके मुंह से पाए लगते ही वह छकड़ा उलट गया और जितने वहां पर दूध दही के मटके रखे हुए थे सब मटके वहां पर फूट गए और उधर हो गए। जो छकड़ा का अवस्था थी, जितने उसको जो आग लगे थे वारी सब फूट गया। करोड़ों बदलने के उत्सव में जितने भी स्त्रियां आए थे सब यशोदा नंद बाबा आज इस विचित्र घटना को देख करके आपस में व्याकुल हो गए और कहने लगे ये छकड़ा इतना भाई था, ये कैसे लग गए। आगे आए नहीं, तूफान आए ना, साल भर कोई यहाँ से निकले ना, हम सब यहाँ पर पधारे हैं, ये छकड़ा कैसे टूट गए। ये मैया तेरे लाला में बड़ी बड़ी देर से रोते थे और इतने रोने में पीछे अपने अपने काम में लगे थे। लाला को सुनना नहीं सुन पाए से लाला ने एक दौड़ मारी तो ध्यान से तेरे छकड़ा तोड़ दिए। यशोदा मैया को लाला को प्राप्तन को कछु छटाना। यशोदा मैया ने बाल वाले को कहा, अरे लालाओं कहाँ मेरा मुख से छोटा सा लाला और कहाँ इतना भारी भीतर यह छकड़ा। उसके पैरों से लाला को कैसे छिड़े कर जाओगे। मुझे तो ऐसे रहा कि भैया तुम सबकी आंखें खराब हो गई है, ये दाने तुम ऐसे दिख रहे। जितनी लाला के सब छोड़ा सेवन खाए के परेशान मिल जाते, मैं अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। मैया ने कही छोड़ाओ, तुम सबकी आंखों का मतियान खराब हो गए, तुम जल्दी से ऑपरेशन कर देंगे। अरे भला मेरे लाला के चरणन से अभी बताओ 6 साल तुमका मेरे लाला ऐसे चरणन से ये छटा घट जाओगे, जाओ घरे यहाँ से। सब छोड़ों को मैया वहां से भगा दी। रुदंतम सुतनारा यशोदा ग्रह संकिता। यशोदा भी समझ गई वहां किसी ग्रह का आग का उत्पात है। उन्होंने नेत्र में लाला को गोद में उठाया
और डालियों से वेद मंत्र के द्वारा सुंदर फूल को झलवाए हो। एक मीरा यशोदा अपने प्यारे मुन्ना को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। सहसा लाला चट्टान के सामान भारी हो गए। उनका भार न सहने के कारण यशोदा मैया लाला को पृथ्वी पर रख दी। उसके बाद घर के किसी काम में चली गई। उसी समय एक कुमार का नाम का भूत आया। वह कंस का सेवक था। कंस की प्रेरणा से धुरंधर के रूप में यह धरती में आया और बालक से कृष्ण लाला को उड़ा करके आकाश में ले गया। उसने वज्र से सारे गोकुल को घेर दिया। लोगों को देखने की शक्ति हर थी और उसके अत्यंत भयंकर शब्दों से दसों दिशाएं कांप उठी। यशोदा को लाला को जहां देखा हुआ था वहां आके को देखा तो लाला नहीं अपने लाला को ना पाकर की यशोदा सोच से उड़े हो गई और बहुत हो गई। जैसे बछड़े के मर जाने पर गाय की दशा हो जाती है वही दशा यशोदा दुनिया की हो गई है। लाला को आकाश में उठाते ले गया। उस समय लाला बहुत भारी अपने आप को बना हुए और तुम्हारा तो संभाल ना सका। तुम्हारे अपने से ही भारी होने के कारण लाला को निर्दयी चट्टान समझ करके सोचता है कि यह तो लाला ने हमको चट्टान उठा डाला है। लाला मेरी चट्टान के रोग में उसके गर्दन पकड़ी और इतनी तेज से गर्दन पकड़ी उसके प्राण पछोड़े संकट में गए। सुना करके नंदधारा को धन में गिरा दिए और जैसे कन्हैया गिरे थे कन्हैया को ठीक ठाक रहे लेकिन जो था उसका शरीर इतना चूर हो गया। गोपियों ने देखा झटपट वह दौड़ करके गई लाला को उठा ली और यशोदा लाला का मुख चुंबन करने लगी। यशोदा और गोपियां नंद आदि देव यहाँ सुन करके एक करके बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन की बात है कि मैया अपने लाला के गोद में लेकर के स्तनपान करा रही थी। स्तनपान करते करते वात्सल्य के कारण लाला ने दूध ज्यादा के लिए इसे लाला सुंदर सुंदर मुस्काने लगे और जब लाला सुंदर मुस्कान करते हैं उस समय लाला को दूध पीने के कारण जवाई आ जाती है और मैया यशोदा लाला का जो मुखार बिंद है उसका चुंबन करते हैं। सोचो कि समय यशोदा का क्या शक्ति प्राप्त हो रही होगी जो हमारे सुरेश उसका ग्रहण कर रहे हैं तो हम लोगों को सुनने में कितनी प्रिय लग रही है। उस समय जो यशोदा ने लाला का मुखार बिंद का चुंबन किया होगा उस समय मैया यशोदा का क्या वात्सल्य रहेगा उस सुख का कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना कल्पना करेंगे हमारी इंद्रियां वहां तक पहुंच नहीं सकती। उस सुख का वर्णन नहीं कर सकते। हम अपने छोटे से बालक का जो मुखार बिंद चुंबन करते हैं तो कितना माताओं को सुख प्राप्त होता है। लेकिन जहां सृष्टि के नियंता है उनका जो यशोदा चुंबन कर रही है कैसे वर्णन किया जाए।
वर्णन कम हो गया है। लाला मगर मुस्कान कर रहे हैं और मुस्कान करते करते लाला आज थोड़े से हंस दिए। हंसने पर लाला के मुखार मंडल में समस्त दिशाओं, चंद्रमा, वायु सब लाला के मुखार बिंद में दिखाई देते हैं मैया को। मैया मन सोचती है, हे भगवान, या मैं कोई चमत्कार देख रही हूँ अथवा या लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड को देख रही हूँ, या कारण से मैया के नेत्र बंद हो जाते हैं और आश्चर्यचकित हो जाती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि प्रेक्षित के जो कुल पुरोहित है गर्गाचार्य बड़े तपस्वी, वसुदेव जी के प्रेरणा से एक दिन नंद जी के घर में पधारे। नंद राजा में आकर के गर्गाचार्य को प्रणाम किए। नंद राजा ने कहे, महाराज आपको आना हमारे यहाँ किस निमित्त है? गर्गाचार्य ने कहा कि नंद बाबा, हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, हमारा तो काम ही है कहीं प्रतिबंध कराना है, कहाँ नामकरण करवाना है। जैसे ही नामकरण की बात आई, नंद बाबा ने कहा, महाराज आपने चौथी याद दिलाए, मेरे धरती को लाला गए हैं और अभी तक नामकरण किसी को नाम है। क्योंकि ब्राह्मण समस्त आश्रमों का अर्थात क्षत्रिय वैश्य इनका गुरु होता है और इनका गुरु ब्राह्मण का भी गुरु सन्यासी और यति होते हैं। इसलिए आप हमारे लाला को नामकरण कर दे। ने जब ऐसे प्रार्थना की, गर्गाचार्य जी ने कहा, देखो बाबा, तुम्हारे बस्ते से बड़ी मित्रता है और हमें पता है कि तुम लाला उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हो। लाला भैया तुम्हारे यहाँ तुमने ऐसा उत्सव मनाए कि प्रीतना आ गई, उसके बाद तुम्हारा व्रत आ गया। अब हमसे नामकरण करवा दोगे तो पता नहीं कि कोई राक्षस आ जाए, इसके लिए हम बिल्कुल ना करेंगे। नंद बाबा ने कही, महाराज तुम तो चुपचाप कर दो, गौशाला में किसी को कुछ पता ना चल पाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि जब नंद बाबा ने इस प्रकार प्रार्थना की तो कान को छू करके गुप्त रूप से दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दिया गया है। गर्गाचार्य ने कहा, अयम रोहिणी का पुत्र, इसलिए इसका नाम रोहिणी है। यह अपने स्वरूप संबंधी और नित्य और अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम राम होगा। और इसके बेटी को सुनना नहीं है, इसलिए इसका एक नाम बलराम होगा और एक नाम शंकर होगा।
और आज जो बोर्ड में मौन मटका रहा है नहीं करेगा, वो मौन मटकाने वाला शुक्लो तथा पूता इदानीं क्षमांततः। अरे इस मौन मटकाने वाला का नाम प्रत्येक वेद में अलग अलग हुए हैं, इसलिए इस युग में इसका नाम कृष्ण होगा। और या तुम्हारा पत्र पहले करे वसुदेव के घर में पैदा हुआ है, इसलिए इसको लोग वसुदेव नंदन कहेंगे। तुम्हारे पुत्र के और बहुत सारे नाम हैं, जैसे गर्गाचार्य भगवान की भगवत्ता बताने चाहे कि भगवान आप साक्षात है, भगवान समझ गए। कन्हैया ने कहा, अरे गर्गाचार्य इस समय हम नंद बाबा को लाला बने हैं और कहीं आपने भगवान का दर्जा दिला दिए थे, जो भी नंद बाबा और यशोदा मैं माखन और मछली खिलाते हैं सब बंद हो जाएगी और फिर भगवान जैसी पूजा हो जाएगी। तो भगवान की कैसी पूजा होती है आप सबको जानते हैं। गोपाल जी ठाकुर जी को बढ़िया सजा करके रखे हैं, बस इतनी सी चीनी चिरोगे सुबह शाम डाल दे रही है फिर सब। तो कन्हैया कह रही है बाबा इस समय भगवान की भगवत्ता मत करिए, अमित जोगी माखन मिश्री खाए और सब बंद हो जाएंगे। तो भगवान गर्गाचार्य जी ने समझ गए और गर्गाचार्य जी ने कहा तस्मान् नंदात् नारायण समय। अरे हमारा बालक जो है ना ये साक्षात नारायण के समान है। इस प्रकार नंद बाबा सुंदर नामकरण करके चले राम और राम घुटनों और हाथों के बल बकैया लेकर के गोकुल में खेलने लगते हैं। दोनों भाइयों को मिलने मिलने चरण है और उनके तारों की जो कैसे कल्पना करें, जैसे कमल का पुष्प होता है इस तरह से हमारे नंद के आए बहुत ही सुंदर हमारे नंदन चलते हैं तो घास है, उस घास को भी बड़ा बोध होता है कि हमारे नंदन के कितने सुकुमार कितने कोमल चरण है और मेरे ऊपर रख गए हैं। कहीं मेरे कोमल कोमल जो घास है उसमें नोक होती है या नोक कहीं नंदन के चरण में चुभ न जाए, इतने हमारे नंदन के कोमल चरण है। और उनके पाँव सुंदर घुघरू बजे हुए हैं, करवर में मिला रिश्तेदार बहुत ही सुंदर करनी बांध करके रखी है
वो जब चलते हैं दोनों भाई, ऐसी सुंदर भाग्य और इतनी सुंदर धुन उत्पन्न होती है, मानो जैसे बड़े बड़े संगीताचार्य संगीत बजा रहे हैं। दोनों भाई पांवों के चलते चलते कभी गोकुल की कीचड़ में लेट जाते हैं। तो जितना कीचड़ होता है, धूल होती है, मिट्टी होती है, तो अपने सिर पर और अपने शरीर पर लगा लेते हैं। उससे उनकी जो सेवा होती है, वो सेवा अत्यंत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे नंदन के ऊपर जो कुछ भी लग जाए वो सेवित हो जाते हैं। और जब यह दृश्य सेवा देती है तो उनके आनंद में बाढ़ आ जाती है। कल्पना करना मुश्किल है कि जो धूल से लचपट घुघरू बसता हुआ जो राम और बलराम और कन्हैया को रेणु यशोदा अपनी गोद में लेती है, उस सुख की कैसे कल्पना की जाए। लेकिन जैसे कीचड़ से लटपट हुए नंद नंदन को रोहिणी और यशोदा देखती है, तुरंत गोद में उठा देती है। कितना वात्सल्य है! आप लोग तो जीवन ही नहीं कर सकते, आप इतना भक्ति आ ही नहीं सकती है। आप अगर बालक धर्म में खेलता हो तो आप उसको गोद में नहीं उठाओगे, आप हाथ पकड़ते ले जाओगे, पहले उसके नहलाओगे कि हमारे साड़ी में गंदी हो जाए, हमारे साड़ी में कीचड़ न लग जाए, हमारी साड़ी गंदी नहीं हो जाए। तो पहले अपने पुत्र का शरीर आप धुलोगे, तब उसको आप ही गोद में दोगे। लेकिन हमारी यशोदा को वात्सल्य देखो, मेरे जयराज राजा है उनकी साड़ियों में, और मैया यशोदा यह नहीं देखती कि हम लाला को उठा लेंगे तो हमारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे। वो धूल से धूलित लाला को उठाते थे, अपने आप में धुलती है और स्तनपान कराती है। जब तक आपके अंदर ऐसे भक्ति नहीं आएगी, जब तक आप यशोदा नहीं बनेंगे, तब तक मेरे लाला की सेवा आप नहीं कर सकते हैं। पक्का मानना, हमारे जैसे यशोदा बनना पड़ेगा, तभी हमारे लाला की भक्ति आपको प्राप्त होगी। इसलिए पहले अपने हुए को यशोदा बनाओ, और जब यशोदा बना लोगे तो हमारे लाला आपके गोद में स्वयं चले जाएंगे, आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने हृदय को पहले खूब यशोदा बनाओ। और स्तनपान जब लाला करने लगते हैं तो मैया यशोदा लाला के मुखारविंद का खूब दर्शन करते हैं और खूब देखते हैं। या इसको देख देख करके समस्त वनवासी और गोपियां ऐसे आनंदित होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे जो नवारा कहाँ बछड़े हैं, जिन बछड़ों को गायों ने अभी जन्म दिया है, उस बछड़े को हमारे नंदन लाला
और बलराम भी पेच पकड़ देते हैं। बछड़े भागते जा रहे हैं और हमारे लाला भी सीखते जा रहे हैं। कितना मरेगा समय कन्या भी जा रहा होगा, हमसे जो हुआ बढ़ने भी नहीं पाता है। कितने कितने गहराई में जाकर के उसका वर्णन करो। बछड़े धीरे धीरे भाग रहे हैं और हमारे लाला पीठ पकड़ करके घसीट रहे हैं। जितने देवासियां गोपियां देख करके इनके आंसू आ जाते हैं, ऐसे मन मन की लीला देख करके जो अप्सराएं हैं वो आसमान में से फिर लाला के लीला की दर्शन करने लगती है। सारा गोपियों के पास जो काम था वो सारे कामों को छोड़ करके और सभी लाला की झांकी ही देखते हैं जो कन्या बछड़ों के साथ घसीटते जाते हैं। इस तरह से लाला खेलते खेलते खड़े आनंद करते हैं और जितनी गोपियां लाला के किसी लीला को देख देख करके और लोग हो जाते हैं, इतना आनंद मग्न हो जाते हैं तो उनको कुछ पता ही नहीं हो पाता। और जब कन्हैया को हमारे लाला की भांति देख लेते हैं तो गोपियां कहती हैं कि जैसे हम लाला की भांति देखते हैं तो मेरे मन में और मेरे हृदय में एक नशा छा जाता है। गोपियां कहती हैं देवी